तो फिर आप कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुण कीर्तन करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं रहता हूँ, प्रकट रहता हूँ। तो भगवान प्रकट रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें वृंदावन में जाकर ही भगवान को प्रकट करना है ना? भगवान का कीर्तन कहीं भी बैठ कर सकते हैं, वहाँ भगवान उपस्थित रहते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं, है ना? हम भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये प्रसन्न होने का जो प्रोसेस है, इसको जब हम फॉलो करते हैं तब हमें ये प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्रम से मिलती है ना? क्रम से ये प्रसन्नता फ्रॉम डे वन, पहले दिन से ही वो प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हमें एक अलग अनुभूति होती है कि आज हमको अच्छा लगा, है? तो ये जो भक्ति वृक्ष का जो कार्यक्रम है, जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये बेसिक जो जानकारी है, जो ज्ञान है, इसको हम एक कोर्स के माध्यम से करते हैं। तो इसमें ये बातें बताई गई हैं जो अन्यत्र हम सीख नहीं सकते, जिसकी जानकारी हमें कहीं नहीं मिलती, है ना? वैसे सबको पता है कि हम आत्मा है ना? किसी से भी अगर आप प्रश्न करेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि मैं आत्मा हूँ। आप कौन हैं? अगर डिटेल्स में उनसे पूछेंगे तो बताएंगे मैं आत्मा हूँ, है ना? लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में अगर आप पूछताछ करेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षाएं कहीं दी नहीं जाती, बहुत विरल है ना? और लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी कम होता है ना? क्यों कम होता है इंटरेस्ट? क्योंकि हम जिस जगह लगे हुए हैं वहाँ से ऑलरेडी हम आनंद पा रहे हैं, एक सुख मिल रहा है, उसको छोड़कर आना कठिन है ना? तो इसीलिए हमें इसको प्रैक्टिस करना होता है थोड़ा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब इसका हमें अनुभव होगा कि ये जो सुख है, ये सुख हमें चाहिए, इसी सुख की तलाश में हम घूम रहे हैं। अन्यथा देखिए, व्यक्ति अंतिम समय तक सुख की तलाश में घूमता रहता है ना? लेकिन उसको उपलब्ध नहीं होता। कारण क्या है? कि जो वास्तविक सुख है, जिसके पीछे वो भाग रहा है, वो नहीं मिल रहा उसको, है ना? तो उसकी प्यास कहाँ से बुझेगी? तो ये स्थिति है हमारी। तो ये आत्मा का सुख जो हम हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि ये कैसे संतुष्ट होगा। इसकी तो जानकारी भी नहीं। ठीक है, हम जानते हैं हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा को कुछ चाहिए ना? जैसे शरीर को कुछ चाहिए। अगर भोजन नहीं लेंगे, निद्रा नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, है ना, शरीर का यत्न नहीं करेंगे तो शरीर दुखी होगा। ऐसे अंदर आत्मा बैठा हुआ है ना? स्वयं मैं इस शरीर में हृदय के अंदर हूँ, है ना? और इसके बारे में विचार है कि आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। भगवान भी सब जीव के हृदय में हैं बैठे हुए, हमें इंस्पायर करते हैं। भगवान के इंस्पिरेशन से हमको आगे के कार्य करने की सहूलियतें होती हैं, है ना? नहीं तो हम कुछ भी स्मरण नहीं कर पाएंगे परमात्मा के कारण, है ना? तो ये परमात्मा हमारे हितैषी हैं, है ना? सुहृदम सर्वभूतानाम। कौन? सुहृदम। भगवान कहते हैं, भगवान के बारे में कहा, कृष्ण जो हैं वो सबके सुहृद हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कौन है? एक ही भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी, है ना? वो सच्चिद आनंद विग्रह, मतलब वो एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं समझना है कि वो निराकार है ना? नहीं, उनका भी आकार है, उनका मुख है, उनके नाक है, उनका पूरा शरीर के सारे अंग हैं, उनके शरीर है, शरीर वो अपने घर में विराज करते हैं, है ना? आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, ये सब जानकारी है। और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं ना? सबको क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। हमें जो भी चाहिए वो सैंक्शन करते हैं। ठीक है, हाँ? तो इस तरह से भगवान हमारे कौन है?
सुहृद है ना, सारे जीवों के सुहृद है वो। हाँ, और भोक्ता आराम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञों के वो भोक्ता है। ही इज़ द सुप्रीम एंजॉयर। अगर उनके एंजॉयमेंट में हम सहयोग करेंगे तो हम भी एंजॉय करेंगे, है ना। जैसे हम लोग संघ में एंजॉय करते हैं ना सबके, कहीं पर भी कोई एंजॉयमेंट का सोर्स मिलता है तो हम जाते हैं वहाँ एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो एंजॉयमेंट है, ये एंजॉयमेंट क्या है? ये आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद का सागर है ये हमेशा वर्धित होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा, है ना। ये जो आनंद है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसमें लागू नहीं होगा। इसमें क्या होगा? क्रमशः बढ़ोतरी होगी। ये ऐसा आनंद है। इसीलिए इस आनंद के प्रयास में ही मनुष्य जीवन मिला है, यही हमें करना है। हाँ, ये है मुख्य कार्य जिसको हम भूल जाते हैं, और भूलने के कारण हम दुखी रहते हैं। सुख चाहिए जो आनंद